हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन चेतक इंस्टीट्यूट। तो जैसे कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 और 10 की मैथ्स के लिए। आपके एग्जाम आरबीएसई बोर्ड में जल्दी आने वाले हैं, टाइम टेबल भी उसका जल्द आने वाला है। और जो भी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके तो आ ही चुका है डेट, है ना। तो अब हम जो करेंगे रिवीजन के हिसाब से आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका ये, जो है समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 9 मार्क्स का आपका ये चैप्टर है। इस 9 मार्क्स में एक 3 मार्क्स का भी है ना आपका द्विघातात्मक प्रश्न आने वाला है। तो ध्यान से इस चैप्टर को देखिएगा। एमसीक्यू भी आएगा आपका इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा। एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो 4 नंबर का आता है वो नहीं आता, उसके अलावा सब कुछ आता है इसमें। और क्वेश्चन भी बड़े इजी होते हैं, ज्यादा हार्ड होते नहीं है। राजस्थान बोर्ड की बात करूं तो क्वेश्चन वही जो बहुत बार पूछे गए हैं उन्हें ही बार बार पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो बात करते हैं समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। पहले विचार आपके माइंड में यह आना चाहिए कि श्रेणी होती क्या है, प्रोग्रेशन होती क्या है। प्रोग्रेशन कुछ नहीं है, एक सिंपल प्रोसेस है। आप प्रोसेस जैसे हमने कहा टेबल, जैसे हम टेबल बोलते हैं 3, 6, 9, है ना। तो ये एक पैटर्न चल रहा है। पैटर्न क्या चल रहा है? जब आपको 19 की टेबल दी जाती है तो उस पैटर्न को आप फॉलो करते हो। क्या पैटर्न होता है? बच्चे जो 19 की टेबल रखते हैं वो 19 की टेबल उनको याद नहीं होती। वो 19 करेंगे, फिर 19 और 19 कितना करेंगे? 38, है ना। फिर 19 जोड़ेंगे, फिर 19 जोड़ेंगे, फिर 19 जोड़ेंगे। तो एक प्रोसेस बन रहा है कि आप बार बार टेबल में क्या जोड़ रहे हो? 19। यही प्रोसेस एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या कि आप हर बार किसी नंबर को ऐड करते जा रहे हो, किसी नंबर को बार बार ऐड करते हो, तो जो प्रोग्रेशन बनती है, जो श्रेणी बनती है वो क्या होती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, ठीक है। तो इसमें आपने पढ़ तो रखा होगा। मेन चीजें मैं आपको बताता हूं। देखो, कोई भी प्रोग्रेशन है उसको मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूं। ये मेरा A1 फर्स्ट टर्म हो गया, A2, A3, A4, इस तरह ये चलेंगे, ठीक है। अब इस A1 को कहा जाता है फर्स्ट टर्म, प्रथम पद है। इसे जनरली A से डिनोट किया जाता है। जैसे कि मैं प्रोग्रेशन में कह रहा हूं D ऐड करते जाओ। तो पहले A आया, फिर क्या आएगा? A प्लस D, फिर वापस D ऐड किया तो A प्लस 2D, फिर वापस ऐड किया तो A प्लस 3D। तो इस तरह की आपकी प्रोग्रेशन चलेगी, ठीक है। अब आपको इसमें 3 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 3 ही टाइप के क्वेश्चन क्या आते हैं? पहले टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको एक श्रेणी दी भी होती है, एक प्रोग्रेशन दी भी होगी, चेक करना है उसको आपको चेक करना है क्या वो एपी में है या नहीं है। अगर एपी में हो तो आपको टर्म्स फाइंड करने होंगे, कॉमन डिफरेंस आपसे पूछ सकता है। ये सब एक नंबर में आएगा। एक एपी दे दी, आपसे पूछ लिया फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताओ। एक एपी दे दी, आपसे कहा कि इसका कॉमन डिफरेंस बताओ। तो ये सब आपके फिलअप्स या एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे टाइप का आता है एक फॉर्मूला nth टर्म। इस एपी का 28th टर्म फाइंड करो, 27th टर्म फाइंड करो। तो वो सब क्या होता है? सेकंड टाइप, जिसमें आपको an का फॉर्मूला लगाना होता है, जो क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू d। थर्ड टाइप का जो फॉर्मूला आता है वो आता है Sn का। Sn में क्या होता है साहब? Sn में कुछ नहीं है, n/2। Sn का मतलब, S का मतलब होता है सम। जैसे आपने पहले 28 टर्म्स निकाला था, तो 28 टर्म्स का सम, सभी का सम क्या कहलाएगा? S28 कहलाएगा। तो S28 Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इसी के साथ एक इसका छोटा भाई भी होता है जो n/2 a प्लस l होता है, ठीक है। तो कुल मिला के इन सब के साथ आपको इस चैप्टर में खेलना है, ठीक है। तो पहले टाइप का जो क्वेश्चन है वो पहले प्रश्नावली 5.1 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। जैसे आप अपनी बुक निकालेंगे तो आप पाएंगे कि 5.1 एक्सरसाइज पेज नंबर 108 पे है ना।
तो इसको आप देखते आप देखें। अब इसमें जो पहले हैं 5.1 के क्वेश्चंस, जो लैंग्वेज के क्वेश्चन हैं जिन्हें हमने किया भी था क्लास में, तो इन क्वेश्चंस को आपसे बहुत कम पूछा जाएगा। इन क्वेश्चन को आपसे बहुत कम पूछा जाता है। यदि ये पहले से लेके तो पहले के जो 4 पार्ट हैं ये आएंगे, तो यह आएंगे ट्रू फॉल्स में। क्या आपसे क्या पूछ रहा है, दी गई श्रेणी एपी है या नहीं है, तो ट्रू फॉल्स में। तो उसमें आते हैं जो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, वो है सेकंड नंबर क्वेश्चन। उनको आपको ध्यान से करना है ना, कि एपी है, एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं, जबकि सार्वंतर प्रथम पद क्या है, ए और डी आपको गिवन है। आपको ए और डी गिवन है, तो आप 4 क्या 25,000 भी पद लिख सकते हो, है ना, उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। जैसे मैं आपको कहूं, एक समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर -2 है और प्रथम पद सार्वंतर डी होता है साहब। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्रथम पद, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पता होना चाहिए। हिंदी मीडियम वाले ये ना सोचते कि आपको इंग्लिश नहीं पता हो तो गलत बात है ना, तो इंग्लिश भी पता होनी चाहिए। काफी बार पेपर में मिस्टेक आ जाती है और वहां इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जाती है ना। कॉमन डिफरेंस सार्वंतर कहा जाता है, ठीक है। अगर ये दो पता है, अगर ये दो चीज आपको पता है, किसी भी एपी में कहीं पे भी आपको कोई भी पद निकालना है, तो आपका ध्यान केवल ये जाना चाहिए कि सर मैं ए निकाल लूं और डी निकाल लूं। अगर मुझे ए और डी पता होगा तो मैं कितने टर्म्स निकाल सकता हूं। यहाँ पे 4 टर्म्स की बात कही है। जैसे ही इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, a = 10 दे रखा है, d = भी 10 दे रखा है। तो इसके देखो फर्स्ट टर्म क्या है 10, तो यही क्या हो जाएगा a1 हो जाएगा। अगर a2 की बात करूं तो वो क्या होगा a + d हो जाएगा। d भी जोड़ते जाना है हमें, d भी यहाँ पे क्या है 10, तो 10 + 10 यानी 20। a3 की अगर बात की जाए तो वो क्या होगा, a2 में आप क्या जोड़ दो 10 जोड़ दो, a2 + d। हर अगला पद अपने पिछले पद में d जोड़ के प्राप्त किया जा सकता है। आपसे कहा जा सकता है ट्रू फॉल्स में, किसी समांतर श्रेणी में हर अगला पद अपने पिछले पद में सार्वंतर जोड़कर प्राप्त किया जाता है, यहाँ या ना, तो आपका आंसर आ जाएगा यस, प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है साहब, तो a3 कितना होगा a2 + d। a2 कितना निकाला 20, d कितना है 10, कितना आ गया 30। a4 निकालना है, वो क्या हो जाएगा a3 + d। a3 कितना आया था 30 और d कितना है 10, ये कितना आ गया 40। तो ये आपके एपी के 4 टर्म निकल गए। आसान क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपको इसलिए दिए गए हैं कि आप एपी की भावनाओं को समझें, फीलिंग समझें एपी की, कि एपी सारी डिपेंड है ए और डी पर। अगर आपको किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि इससे मैं ए और डी कैसे निकालूं। इस बात को एकदम गांठ बांध लें कि ए और डी निकालना है हमें। माइंड में अगर ए और डी फिक्स हो गया ना, तो आगे सारे क्वेश्चन आपके बड़े इजीली हो जाएंगे। अब देखें इसमें पार्ट 3 देखें, जहां से आपका क्वेश्चन आएगा 3 1 -1 -3, इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आप करें, आपको जरूर मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन, एमसीक्यूज में मिल सकता है। तो सार्वंतर और प्रथम पद निकालना तो बच्चों का खेल है। तो ये बच्चे करेंगे क्वेश्चन, हम थोड़ी करेंगे। 3 1 -1 -3, ठीक है साहब। अब आपको इसका प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद तो देखते ही बता दोगे क्या है साहब 3 है। प्रथम पद तो देखते ही बता दिया 3 है। सार्वंतर होता है क्या है, सार्वंतर d होता है a2 - a1, या फिर आप कोई भी टर्म हो उसमें से उससे पिछले वाली टर्म को घटा दो, वो आपको d दे देगा सार्वंतर। कोई भी पद उठा लिया, उससे उसके पिछले वाले पद को घटा दो, आपको सार्वंतर मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि a2 - a1 है। मैंने कहा सर
A5, तो A5 में से क्या घटा दो, इससे पिछले वाला टर्म A4 को घटा दो, वो भी क्या है, D है। तो D का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि D क्या होता है, पदों का अंतर, बट आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटाना होता है। अब जैसे यहाँ 1 है, A2 1 है, 1 में से इसका पिछला पद 3 घटाया तो कितना आया, 1 - 3 है। आंसर तो 2 देंगे, 2 देंगे, बट माइनस किसका है, साइन 3 का, जो कि ग्रेटर नंबर है, तो आंसर भी नेगेटिव आएगा, माइनस का 2। D की वैल्यू क्या आ गई, -2। कोई बच्चा कहता है नहीं सर इसमें से ये घटा के बताओ, इसमें से ये घटा ले, माइनस का 1 है, इसमें से माइनस करना है क्या, 1, माइनस माइनस होंगे तो ऐड होंगे, -1 और -1 माइनस, तो D तो कैसे भी निकाला जा सकता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट आना नहीं चाहिए। जैसे इसी का हम अगला क्वेश्चन करें, सेकंड पार्ट, -5 -1 3 7। अब आपको इसका D फाइंड करना है। MCQs में आएगा तो ये सब करके आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप तो डायरेक्ट आंसर दे रहे है ना। जैसे -5 -1 3, 7, इसका आपको फाइंड करना है क्या, साहब D फाइंड करना है। कैसे करेंगे, फॉर्मूला तो हम याद कर लेंगे कि सर D होता है A2 - A1, बट अब हमारे दिमाग में आ चुकी है सर A2 - A1 A2 नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर हमेशा धोखा दे देते हैं, गलतियां कराते हैं आपसे बहुत सारे, है ना। तो नेगेटिव नंबर और नेगेटिव लोगों से दूरी बनाए रखें और कोविड नेगेटिव को अपने पास रखें, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव जाने की जरूरत नहीं है। यहां देखें, मैंने आपको कहा था D होता क्या है, हर पद उससे पिछले वाले पद को घटा दो आपको D मिल जाएगा। तो यहाँ मुझे लास्ट टर्म 7 दिख रहा है और इससे पिछला पद 3 है, दोनों ही पॉजिटिव लग रहे हैं, तो 7 - 3 आंसर क्या आ गया, 4। D का मान क्या आ जाएगा, 4। नहीं सर हम तो ऐसे ही करेंगे, तो A2 - A1 कर लो, ये A1 है ये A2 है, तो A2 माइनस का 1 माइनस ये माइनस ये माइनस, A1 की वैल्यू क्या है, -5, ब्रैकेट में रखें, -1 माइनस माइनस की गुणा +5 कितना आ गया, 4। तो A2 - A1 चाहे यहां से निकालो आप, चाहे यहां से निकालो, कहीं से निकालो, आंसर तो सेम ही आना है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4, है ना। तो चले आगे बात करते हैं। इस टाइप के बाकी क्वेश्चन है आप आराम से कर सकते हैं, डेस्क वर्क में आपके दिए हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चन, उनको लगाएं, बट आपको ये क्वेश्चन एक ही नंबर देके जाएगा, है ना। बट आपको ऐसे नहीं सोचना, आपको ये सोचना है कि ये मेरा क्वेश्चन एक नंबर कटा सकता है, तो मुझे तो 100 लाने है ना, तो 100 लाने हैं तो 100 मत उठ जाए, है ना। 8-8 घंटे सो रहे हैं जयेश बाबू, थोड़ा सा जाग जाओ, है ना। चलें आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपसे बहुत कम चांस है कि पूछा जाए। अब आपको बोर्ड के हिसाब से चलना है, साहब बोर्ड के हिसाब से चलना है, उन क्वेश्चनों पे ज्यादा फोकस करना है जो पूछे जा सकते हैं। अब ये थोड़ी पूछेगा कौन एपी है नहीं है, बहुत कम चांस है, पता कर सकते हो कोई गलती नहीं है, परंतु पूछे बहुत कम जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम जाते हैं अगली जो एक्सरसाइज है, क्योंकि हमारा मकसद है रिवीजन करना, और रिवीजन करने के लिए हम वही क्वेश्चन उठाएंगे जो पेपर में आएंगे। तो 5.2 बार बार देखिए, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, या तो 3 नंबर में आ जाएगा या 2 नंबर में आ जाएगा, 1 नंबर में तो आएगा ही आएगा। देखिएगा सारी जो एक्सरसाइज है 5.2 वो किस पे डिपेंड है, एक ही चीज पे, एक ही फॉर्मूले पे, जो कि क्या होता है विशाल जी, सोनी जी, क्या होता है फॉर्मूला, फेमस हो गया। चले an का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, किसका फॉर्मूला लगाएंगे साहब, an का। पहले an को तो समझ लें, an का मतलब nवा पद, nth टर्म, nवा पद क्या सर, n की वैल्यू चेंज करते रहो। मैंने कहा 5वां पद तो क्या हो गया a5, मैंने कहा 9वां पद तो a9, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे a25 निकालना है तो आपका माइंड जाना चाहिए सर, A25 देखते आपके माइंड में आना चाहिए n की वैल्यू क्या होगी साहब 25,
ये ए एन भी आपको कुछ बताता है, एन की वैल्यू बताता है। मैंने कहा कि ए 37 निकालना है। अब बच्चा सोचता है सर इसमें तो फॉर्मूला आता है ए और डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सवाल में अच्छा खासा दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू माइनस 1, a 37 निकालो या चलो a 31 निकालो। अल्लाह सर मास्टर जी कहीं है वो, n तो देवड़ो ही कौनी, n तो दिया हुआ ही नहीं है, a हमें पता है, d हमें पता है, n तो दिया ही नहीं, इसने तो an पूछ लिया सीधा। तो महामूर्ख आदमी जरा इधर देख, ये a 31 है, a 31 खुद बता रहा है कि n की वैल्यू क्या हो गई 31, है ना। तो कुछ चीजें हिडन होंगी, आपको सोचना पड़ेगा, एक नंबर में आ सकता है। a 31 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, बड़े इजीली निकालोगे। a 31 यानी a प्लस 31 है तो 31 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 30 डी, a कितना है 3a प्लस 30 इंटू डी कितना है माइनस का 1, 3 प्लस माइनस माइनस 30 माइनस का 27, माइनस 27 आपका आंसर है, ठीक है। तो ये ए एन का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, जिसका आपको क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं और इतने करने हैं कि आपको आनंद आ जाएगा, ठीक है। यहाँ वाले बच्चों को आनंद नहीं आ रहा क्योंकि ये सारे दिन क्लासें लेते हैं, चपर चपर करे बिना इनका यूं जितोरा सा हो रहा है। जब तक हम पड़ोसी से बोल नहीं लेते ना तो हमारे काजे में ठंडक नहीं मिलती, तो इनके काजे में ठंडक नहीं आ रही। बट जो ऑनलाइन है वो पढ़ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा होगा। इनको क्या खास समझ में आता है, इनको समझ में आ जाए, है ना। देखो ए एन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मैं कुछ टर्म्स निकाल रहा हूं, उससे आपको एक चीज पकड़नी है। क्या सर, जैसे a20 निकाल रहा हूं, a20 क्या आएगा, a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 20 माइनस 1 यानी 19d। a21 कितना आएगा, a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस 20। तो अब आपके माइंड में थोड़ी सी चीज आनी चाहिए कि मुझे जो भी टर्म निकालना है, a तो सब में आता ही आता है, प्लस में क्या आता है, d भी आता है, और d की गुणा में क्या होता है, इससे एक कम। 20 था तो 20 का एक कम कर दिया, क्या आया 19। 21 था तो 21 का एक कम कर दिया 20। तो जैसे ही मैं बोलूं a 37, माइंड में आना चाहिए ये कुछ नहीं है सर, a प्लस 36d। फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपके माइंड में आना चाहिए। मैं कहता हूं a 51 तो माइंड में तुरंत आना चाहिए, a तो आएगा ही आएगा, 51 है तो सर 50 की गुणा कर दो d से। फॉर्मूले से ही आएगा a 50 माइनस 51 माइनस 1 कितना आएगा 50d, a प्लस 50d। आपको कौन a 52, तो आपके माइंड में आना चाहिए सर ये a 52 कुछ नहीं है, a प्लस 51d है, ठीक है सर। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की। तो देख इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो अपर सत्र दो दिए हुए, अपर सत्र को दो करें। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें आप, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10, 7 और 4 का 30वां पद ज्ञात करें। 10, 7 और 4 का 30वां पद आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, लगाएं अपना दिमाग। देखो कोई भी पद ज्ञात करना है, दो चीज चाहिए, a और d। ये बात आपने मन में एकदम समाहित कर ली। अगर आपको a और d पता है तो 5वां, 7वां, 25वां, 45वां सबका बदला ले लोगे तुम, ठीक है। देखो सिंपल लगाओगे, क्या कह रहे हैं, एपीआरटी है क्या, 10, 7 और 4, इसका 10वां पद आपको ज्ञात करना है। 10वां करना है क्या, 30वां ज्ञात करना है। अब एपी को देखें पहले, इससे मैं ये कह सकता हूँ a की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है। d की वैल्यू 7 माइनस 10, देखो 10 माइनस 7 नहीं है d हमेशा ध्यान रखना आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाया जाता है। तो 7 माइनस 10 कितना आया, माइनस का 3। a आ गया, b आ गया, हमें a30 फाइंड करना है। n तो कितना हो जाएगा, 30 हो ही जाएगा।
A30 मतलब n तो 30 हो गया। तो A30 क्या होगा, माइंड में तुरंत आना चाहिए सर, A + 29D होगा